फिर से स्वागत है हमारे रीडर फर्स्ट आरएफ लाइव न्यूज में। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। पूरे भारतवर्ष में विश्व आदिवासी दिवस मनाकर सभी आदिवासी वर्ग जल जंगल जमीन को संरक्षण संवर्धन देने पर जोर देते दिखाई दे रहे हैं। इसी दिशा में लैलूंगा क्षेत्र के सर्व आदिवासी समाज के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में लैलूंगा हाई स्कूल से अटल चौक तक विशाल भव्य रैली निकालकर जल जंगल जमीन को बचाने का आह्वान किया, जहां छत्तीसगढ़ी आदिवासी लोक कला संस्कृति से आदिवासी बच्चों के द्वारा मनमोहक गीत संगीत से समा बांधा। इस मौके पर पूर्व विधायक हृदय राम राठिया, सरपंच संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह सिदार, पूर्व जनपद अध्यक्ष रतन सिंह सिदार, जनपद अध्यक्ष किरण पैकरा, अनंत राम पैकरा, सर्व आदिवासी समाज अध्यक्ष सहित लाखों की भीड़ में लोग उपस्थित रहे। मैं हृदय राम राठिया, पूर्व विधायक लैलूंगा। आज क्या कुछ कार्यक्रम बताएंगे? प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे आदिवासी समाज द्वारा आदिवासी विश्व दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित था और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारे समाज वालों को किसी भी एन के प्रकरण जगाने का काम कर रहे हैं। और साथ में मनोरंजन का भी कार्यक्रम था, जो ये मनोरंजन हमारे संस्कृति से जुड़ा है, हमारी परंपरा से जुड़ा है। वो सब करते हुए हम लोग समाज को आगे बढ़ाने के लिए, आने वाले पीढ़ी को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित है और होता रहेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे इस ब्लॉक के सभी कर्मचारी भाइयों को कि उनके अथक प्रयास और सहयोग से ये कार्यक्रम हर साल बड़े चाव के साथ, उत्साह के साथ आयोजित होता है, जिसमें हम लोग सब एकत्रित होकर, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हों, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, जनपद के, जिला के और शहर के और विभिन्न संगठन समाज के अध्यक्षों सब मिलके हम लोग एक। राठिया जी, आप लोग के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर कोटे पे कोटा, ये क्या चीज़ें बताएंगे? कोटे पे कोटा ये है, जैसे मैं साधारण भाषा में ये बोलूं कि मान लो हमारी जनसंख्या अभी 32% तो मिला नहीं है, 20% में काम चल रहा है। हमारी संख्या ज़्यादा है या हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या हमारी सामाजिक स्तर सुधर चुका है, या मैं एक व्यक्तिगत मेरा उदाहरण ले लो, मैं पेंशन पाता हूं महीना में 1 लाख, मेरा इनकम बढ़ गया 12 लाख, तो मैं उच्च आरक्षण के दायरे से तो गया। कोटे में कोटा यही है कि या राठिया समाज या सिदार समाज, हमारी जनसंख्या ज़्यादा है तो निश्चित तौर से ज़्यादा शिक्षित है और ज़्यादा लोगों को नौकरी पैसा मिला हुआ है। इससे जो और बचेंगे हमारे जो 36-42 जनजाति हैं, माने जात के हैं, उनकी जिससे सबसे कम भागीदारी, जैसे बिरहोल, पहाड़ी कोरवा, हमारा सब आरक्षण तो उधर ही चला जाएगा, हमारे आने वाला पीढ़ी वंचित हो जाएगा। ये कोटा में कोटा है और हमारे लिए कोटा में खोटा है, हमारी बर्बादी है आदिवासियों। राठिया जी, लैलूंगा से बाकारूमा रोड का निर्माण हुआ है, काफ़ी गड्ढानुमा है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? मेरे ज़िंदगी में ऐसा ठेकेदार तो नहीं देखा नहीं। कौन ठेकेदार बना है, कुछ जानकारी है क्या? अब नाम सुना हूँ भाई, देखा नहीं हूँ। सुनील रामदास बोलते हैं और ये गिट्टी के जगह मिट्टी में सड़क बनाया है। अभी पत्थलगांव बाकारूमा रोड बन रहा है। मैं उनके कुछ कर्मचारियों को बोला भी कि आप लोग जो पत्थलगांव से बाकारूमा रोड बन रहा है उस रोड को देख के आओ, लागत वही है। और इसमें तो नदी नाले सब बनाने का पैसा मिल रहा है, सब तोड़ने का पैसा मिल रहा है। लगभग 600 किसान हैं जिनको उनका मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है, इस संबंध में। ये बिल्कुल आपत्तिजनक है और मिलना चाहिए। और ऐसे सरकार में बैठे नुमाइंदा लोगों से मेरा घोर आपत्ति है और मैं ये कहना चाहूँगा और निंदा करता हूँ कि हमारे गांव में बसने वाले जो गरीब हैं, चाहे कोई भी समाज के हों, उनकी ज़मीन का मुआवजा मिलना चाहिए और अभी तक नहीं मिलना। जबकि मैं भी 2-3 बार धरना के माध्यम से या रैली के माध्यम से उनको अवगत कराया गया है। जब पब्लिक हियरिंग हुआ तो मैं बोला कि आप लोगों को क्या क्या सुविधा है, तो बोलता है कि हर गांव को 5 लाख रुपए हम लोग दिए हैं
मैंने जन सुनवाई के लिए। उस जन सुनवाई में लाभ नहीं मिला, तो मैं एक अधिकारी को बोला 5 लाख किस किस को दिया है, तो बोलता है कि आपको चाय पानी पिलाए हैं। मैं बोला मैं तो पानी तक नहीं पिया हूँ, और वो पैसा तहसील ऑफिस में जमा है। बोले तहसील ऑफिस में कहीं जमा नहीं। इस योजना में एक और था कि जो विधायक निधि, सांसद निधि या ग्राम पंचायत मूलभूत या मनरेगा विभिन्न निर्माण एजेंसियों के माध्यम से या योजनाओं के माध्यम से जो प्रभावित हुए उसको तोड़ के उनका मुआवजा देना था। ये लोग क्या किया कि कुछ लोगों को दिए, कुछ लोगों को नहीं दिए, और पैसा पूरा खा गए। मैं विरोध करता हूं और घोर निंदा भी करता हूं इस ठेकेदार का, और मैं आह्वान करता हूं छत्तीसगढ़ सरकार से ऐसे ठेकेदारों को तो ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए। मेरा नाम है अनंत राम परेकरा, सर्व आदिवासी समाज का अध्यक्ष हूँ। आज क्या कुछ आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, यहाँ पर बताएंगे? मैं हमारे यहाँ अभी ब्लॉक स्तरीय मैंने सर्व आदिवासी समाज का सम्मेलन किया था। इसमें बहुत से आदिवासी लोग, माता पुरुष सब आए थे। इसमें लोगों का सहयोग कैसे रहा क्षेत्र के? इसमें सहयोग का बहुत अच्छा था। मैंने जो है इस वर्ष मैंने 6 दिन लगातार मैंने दौरा किया था क्षेत्र में। मैं महेंद्र सिदार, अध्यक्ष सरपंच संघ ले लूँगा। क्या कुछ आज कार्यक्रम रहा? आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आदिवासी समाज आज यहाँ ले लूँगा में एक भव्य रैली किया, जो पूरा शहर का भ्रमण करके यहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं आपसी जो सामाजिक मंथन, जो सामाजिक चर्चाएं यहाँ पे हुई, एकदम सार्थक हो जाए। हजारों की संख्या में हमारे आदिवासी भाई बहनों आज यहाँ मौजूद रहे और बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ सफल रहा। लगभग कितने जनसंख्या आए? 5000 लगभग जनसंख्या हमारे आदिवासी समाज के द्वारा यहाँ आए थे, और सभी के लिए यहाँ भोजन बना था, वो हमारे आदिवासी समाज के द्वारा ही आयोजन किया गया था। हूँ और आज हम यहाँ ले लूँगा में विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए आए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आज के दिन को पूरे विश्व भर में आज के दिन विश्व आदिवासी दिवस के रूप में घोषित किया गया है, और पूरे विश्व भर में आज के दिन को हर्षोल्लास के साथ ये मनाया जा रहा है। इस विश्व आदिवासी दिवस को मनाने का क्या उद्देश्य है? जी, इस विश्व आदिवासी दिवस को मनाने का कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो घोषित किया गया है कि पूरे विश्व भर में जो आदिवासी लोग हैं, जो उपेक्षा के शिकार हैं, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे वो राजनीतिक तौर से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, या फिर उनके ऊपर जो शोषण हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, इन विषयों को लेकर के गंभीर चिंतन मनन और संयुक्त राष्ट्र संघ तक ये बात जानी चाहिए। आदिवासियों के ऊपर पेशाब कर दी जाती है और तमाम तरह की जो हत्याएं हुई है मणिपुर में लेकर, इसको क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम इसको सीधा हम ये कहते हैं, ये सरकार की लापरवाही और नाकामी है कि आज मणिपुर में साल भर तक वहाँ हिंसा होता रहा और देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर कभी गए नहीं, जो इस देश के अपने आप को चौकीदार कहते हैं। वहाँ मणिपुर में जो हिंसा हुई है, चाहे वो आदिवासियों के साथ हो या फिर वहाँ के लोगों के साथ, सब हमारे भारतीय हैं, लेकिन जिस तरीके से वहाँ हिंसा हुई वो भारत देश में कभी पहले नहीं हुआ इतना बड़ा हिंसा। ये निंदनीय है। आप छत्तीसगढ़ या फिर भारत में आदिवासियों को कितना सुरक्षित पाते हैं? जी, छत्तीसगढ़ या भारत में कहें तो आदिवासी आज भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि जिस तरीके से आदिवासियों के साथ जो शोषण हो रहा है, और बहुत सारे लोग आज फर्जी नक्सलवादी के नाम पर जेल में बंद हैं। बस्तर में आप देखें, बस्तर की घटनाएं, जहां तहां से गोलियां चलती है, वहां के लोगों को जो महसूस करते हैं अपने आप को कि कभी भी किधर से भी गोली चल सकती है, वहां की स्थिति भयावह है। इस क्षेत्र की खस्ता हाल सड़कें और जो तमाम जी, खस्ता हाल सड़कें पर तो हम छत्तीसगढ़ पर सभी जगह देखेंगे। अब रायगढ़ जिला में हम जैसे रहते हैं तो रायगढ़ जिले में सभी जगह खस्ता हाल सड़कें हैं, और यहाँ पर सरकार के द्वारा इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। क्या आप लोग भविष्य में इसके बारे में कुछ आंदोलन? बिल्कुल, आने वाले समय में बृहद रूप से हम प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे इन सड़कों को लेकर के। हाँ, मेरा नाम दिलीप करकेट्टा है, सर्व आदिवासी समाज में कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। जी, तो क्या कुछ मना रहे थे? आज विश्व आदिवासी दिवस मना रहे थे 9 अगस्त के उपलक्ष्य में, जो भारतीय यूनो जो है अपना जो विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया है 9 अगस्त को, उसके संबंध में। लोगों की क्या कुछ यहाँ सहभागिता रहती है? क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं, जनप्रतिनिधि रहते हैं, सबका भरपूर समर्थन रहता है, और आप जैसे अभी भीड़ में भी देखे होंगे, सभी दिशाओं से आते हैं लोग। और जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने 3-4 साल पहले ये कार्यक्रम को चालू किया, और आज अच्छी खासी भीड़ एकत्र हुई, और संवैधानिक अधिकारों को जानने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। सर्व आदिवासी समाजों को आपके द्वारा कोई संदेश देना? जी, सभी को मैं कहना चाहूँगा, अपना संवैधानिक अधिकार के लिए और संस्कृति को रक्षा करने के लिए यहाँ पर बहुत से वक्ता उपलब्ध होते हैं, उनको सुनने के लिए ज़रूर आना चाहिए। दिलीप जी, डीलिस्टिंग के बारे में कुछ आप मंच में कुछ कह रहे थे, इस समय क्या कुछ कहना चाहेंगे? डीलिस्टिंग होने पर क्या कुछ नफा नुकसान हो सकता है? देखिए, कुछ वर्गों द्वारा डीलिस्टिंग की मांग की जा रही है,
जो वो समझते हैं कि जो ईसाई धर्म को मानते हैं, जो मतांतरित हो गए हैं, है ना, उनको संवैधानिक सूची से बाहर कर दिया जाए, ये मांग है उनका। लेकिन मैं उनको कहना चाहूँगा, आज छत्तीसगढ़ में 32% है हमारी आदिवासियों की। यदि डिलिस्टिंग होते हैं तो उसमें से मान लो 10% तो गया, बचा 22% 32 में। तो भैया 22 में 22 बचा तो आपको सरकार 32 ही थोड़ी जारी रखेगी, 22 ही ना देगी। तो आपको उतना ही मिलेगा जितना पहले मिलता था। लेकिन उनका तर्क है कि हमको 32 मिल रहा है और सारे ईसाई समाज जो कन्वर्ट हुए हैं वो इसका लाभ उठा रहे हैं। ये गलत बात है। और यदि डिलिस्टिंग हुई तो ऐसा तो नहीं है कि खाली क्रिश्चियन का डिलिस्टिंग होगा। डिलिस्टिंग होगा तो जो अपना संवैधानिक जो संविधान में जो वर्णित है और आदिवासी संस्कृति है उसको छोड़ चुके हैं, उनका डिलिस्टिंग होगा, उनका मांग है। लेकिन मैं कहता हूं भाई, आप भी तो कहीं न कहीं आदिवासी परंपरा को छोड़ चुके हो, तो हमारी बारी आज तो कल आपकी बारी भी। इस प्रकार से आदिवासी टूटते जाएगा और आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। और आज जो आरक्षण के बल पे नौकरी हासिल कर रहे हैं, सांसद विधायक बन रहे हैं, कल के दिन आरक्षण ख़त्म हो जाएगा तो एक पंच बनने के लायक भी नहीं रह जाएंगे। इस आने वाले भयावह को सोचना पड़ेगा।